जय मसीह की मेरी प्यारी प्रियो, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे इब्राहिम विश्वास की एक मिसाल है। मेरे प्रियो, इब्राहिम उन सब का पिता ठहरा जो विश्वास करते हैं। रोमियो 4 उसका 11 लिखा है, उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरे। मेरे प्रियो, इब्राहिम जो था उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए, जिससे कि वो सबका पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे लोग भी धार्मी ठहरे। हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए अब्राहम सबका पिता ठहरा। मेरे प्रियो, हम और एक वचन को देखेंगे, यशाया 41 उसका 1 लिखा है मेरे दास इजराइल, है मेरे चुने हुए याकूब, है मेरे मित्र अब्राहम के वंश। मेरे प्रियो, यह वचन हमें ऐसा बताता है कि है मेरे दास इजराइल, है मेरे चुने हुए याकूब। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था, और अब्राहम जो था वो परमेश्वर के बिना आज्ञा पाए कुछ भी नहीं करता था, और वे परमेश्वर के विश्वास में बना रहा। इसीलिए परमेश्वर ने उसको अपना मित्र कहा। मेरे प्रियो, हम और एक वचन को देखेंगे, याकूब 2 उसका 23 लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यो वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यो उसके लिए धार्मिक गिना गया, और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। मेरे प्रियो, वचन हमें ऐसा बताता है कि और पवित्र शास्त्रों का यो वचन पूरा हुआ। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था, और अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया। जैसे ही परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मेरे पीछे चलो, तब अब्राहम ने परमेश्वर से कुछ भी सवाल नहीं किया, और वो परमेश्वर के पीछे चला और परमेश्वर का विश्वास किया, और उसी विश्वास के द्वारा वो धर्मी गिना गया, और वे परमेश्वर का मित्र भी कहलाया। उत्पत्ति 22 उसका 18 लिखा है, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हाँ मेरे प्रियो, आज पृथ्वी के जितने जातियां है, जितने भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वे सब अब्राहम के वंश के कारण धन्य कहलाए जाते हैं, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी है, और जो परमेश्वर कहता था अब्राहम वही करता था। गलातिया 3 उसका 8 और 9 लिखा है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यो जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धार्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यो सुसमाचार सुना दिया कि
तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वास अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्रों ने पहले ही से यो जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। मेरे प्रियो, आज जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के एकलौते पुत्र पर विश्वास करते हैं, अनंत जीवन उसी का है और यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। और आज यीशु मसीह के नाम से ही लोग धर्मी ठहराए गए हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, अर्थात यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया जो हमारे लिए दिया गया। और पहले ही से अब्राहम को यो सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। हाँ मेरे प्रियो, अब्राहम को पहले से ही परमेश्वर ने बता दिया था कि अब्राहम से सब जातियां आशीष पाएंगी। इसीलिए मेरे प्रियो, जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। उत्पत्ति 22 उसका 1 और 2 लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यो कहकर उसकी परीक्षा ली, है अब्राहम? उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर ने अब्राहम की विश्वास की परीक्षा ली। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है मोरिया देश में ले जाने के लिए कहा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा अर्थात परमेश्वर होम बलि करके चढ़ा। मेरे प्रियो, इसहाक को अब्राहम बहुत प्रेम करता था, क्योंकि जब सारा 90 वर्ष की थी तब उसने इसहाक को जन्म दिया था। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली और उसको बलि चढ़ाने के लिए कहा। परमेश्वर देखना चाहता था कि अब्राहम मुझसे अधिक किसी और से प्रेम करता है या मेरे विश्वास में बना रहता है कि नहीं। लेकिन अब्राहम परमेश्वर के विश्वास में खरा उतरा। इसके बाद अगर आप वचन को आगे पढ़ेंगे तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं यहाँ हूँ, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसको कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भाई मानता है। हाँ मेरे प्रियो, तब परमेश्वर जान गया कि वो मुझसे अधिक किसी और से प्रिय नहीं रखता और वो अपने विश्वास में खरा उतरा है। मेरे प्रियो, आज ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी सबसे पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। परमेश्वर ने भी अब्राहम की परीक्षा ली। आज हमारे जीवन में भी बहुत से ऐसी समस्या आती है जहाँ लोग परमेश्वर को
पीछे छोड़ के अपना काम करना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात अब्राहम जानता था और ये बात हमें भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलता है और वो असंभव को संभव करने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए हमेशा परमेश्वर में भरोसा रखिए, अपना पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।